बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं टाटा ग्रुप का एक स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूं। ये स्टॉक मतलब अगर आप इस स्टॉक को पिछले कई सालों से भी फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक का प्राइस तो बढ़ता ही नहीं है भाई, लेकिन इस स्टॉक में कई बार बीच बीच में मौके बने हैं। जैसे अगर हमको एक रेंज पता चल जाए ना कि भाई ये स्टॉक इस लेवल तक गिर सकता है और इस लेवल से उठने का दम रखता है, तो हम उस लेवल पे एंट्री लेके अपने एक टारगेट प्राइस को सेट करके इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए टेक्निकल का आना बहुत ज़रूरी है, और जो मार्केट में बिगनर्स हैं वो टेक्निकल नहीं जानते हैं। तो ऐसे में, और टाटा ग्रुप का भरोसा है, मैं कोई छोटे मोटे ग्रुप की कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, और कंपनी भी अपने लेवल पे बहुत बड़ी कंपनी है जिसका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, जिसका नाम है टाटा स्टील। अगर आपके पास स्टॉक है तो कमेंट करके बताइएगा। 130 रुपये के आसपास स्टॉक है। इसकी परफॉर्मेंस देखो पहले आप यहाँ पर, एक महीने में 6% की गिरावट, 6 महीने में 20% से ज़्यादा का डिस्काउंट, और पिछले एक साल में भाई 5% टूट चुका है। और ज़रा 5 साल का चार्ट देखना, 205% का रिटर्न। अब अगर आप स्मॉल कैप से कंपेयर करोगे तो ये जो 205% का रिटर्न है ना, स्मॉल कैप एक साल के अंदर निकाल के देता है, इसको 5 साल लगे, और उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिले हमें। देख लो कितने बड़े बड़े, 40% तक स्टॉक टूट गया था 21-22 में। उसके बाद अगर आप अभी देखोगे, जून से लेकर अभी तक स्टॉक 30% टूट चुका है। ये जो उतार चढ़ाव हैं, यहीं पर बनता है मौका। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अभी इसमें एक न्यूज़ है, वो न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो न्यूज़ एक्चुअल में काफ़ी गुड न्यूज़ है शेयर होल्डर्स के लिए। चलिए अभी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो ये देखिएगा, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ले लीजिएगा, हमें यहाँ पर पता है कि स्टॉक जो है ये ज़बरदस्त रिटर्न दिया इसने। यहाँ से अगर हम इसके लॉ से कंपेयर करें तो स्टॉक गया था 400% का रिटर्न दिया इसने 2020 से 21 के बीच में, ऑलमोस्ट एक साल के अंदर अंदर, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इतना रिटर्न कंपनीज नहीं देती। लेकिन उस टाइम पे बहुत मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत ज़बरदस्त तेजी थी। उसके बाद यहाँ पर आई एक प्रॉफिट बुकिंग, जो कि आनी भी चाहिए थी 40% की। यहाँ पर सपोर्ट मिलते ही बाय करना था, उसके बाद इस स्टॉक को हाइपर सेल करना था। उसके बाद अब स्टॉक दोबारा गिर गया है। अब दोबारा गिरने के बाद यही वाला मौका बन रहा है, जो पहले यहाँ पर स्टॉक में गिरावट हुई थी ना 40% की, बाद में मौका बना था, सेम यहाँ पर ऐसा ही कुछ मौका बन रहा है। अभी मार्केट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी मार्केट में, मार्केट की प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, तो हो सकता है अभी थोड़ी बहुत गिरावट और देखने को मिले। लेकिन मौका बन रहा है यहाँ पर ये वाला, जो 2021-22 में बना था, वही मौका अब 2025 में बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने पर बाय मत करना, पहले खुद रिसर्च कर लेना, क्योंकि बहुत स्लो चलता है और रुला देगा भाई ये स्टॉक, है ना। मैं आपके साथ सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। आपको अगर इस स्टॉक में एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, होल्ड करना है, जो भी करना है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले सलाह लेनी है। अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, कोई इशू नहीं, आप खुद से रिसर्च कीजिएगा, इसके बारे में पता कीजिएगा, इसके पास हिस्ट्री को देखिएगा, इसके चार्ट को देखिएगा, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। नहीं समझ में आता है कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। मुझसे जो भी हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। तो आपका जो भी डिसीजन होगा आप थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद लेना। अब न्यूज़ क्या है, पहले मैं न्यूज़ दिखाता हूं, उसके बाद टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं। तो आप गूगल करेंगे तो सुस्त पड़े टाटा के शेयर में नई आई नई जान, एक्सपर्ट्स ने सेट किया 160 रुपए का टारगेट, शेयर में उछाल। कौन सा स्टॉक है ये? 130 रुपए के आसपास चल रहा है, और यही आर्टिकल देखते हैं 160 रुपए का जो यहां पर टारगेट सेट किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहां पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो टाटा स्टील के शेयरों की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। मंगलवार को कंपनी, चलो आज तो स्टॉक में आज भी तेजी है इस स्टॉक में, तो अगर आप देखेंगे यहां पर, तो यहाँ पर इसके जो रिजल्ट है ना, अगर आप देखोगे टाटा स्टील के तिमाही नतीजे अच्छे नहीं रहे हैं। हम जानते हैं पिछले कई दिनों से मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। बहुत कम कंपनीज के रिजल्ट जो हैं वो हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो ये तो नेगेटिव पॉइंट है। फिर इस बेस पर 160 रुपये का टारगेट प्राइस क्यों सेट किया? अब देखिएगा यहाँ पर टाटा स्टील ने नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 43% घटाया। देखो यहाँ पर दो चीज समझना, एक होता है नेट प्रॉफिट घटना, एक होता है कंपनी का लॉस मेकिंग होना, इनके कंपनी को लॉस हुआ है। यहां पर इसका नेट प्रॉफिट घटा है, लॉस नहीं हुआ है। अभी मैं आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पर चलकर दिखाने वाला हूं। ब्रोकरेज हाउस स्टॉक प्रदर्शन को लेकर अलग अलग राय रखते हैं। अभी हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर भी ब्रोकरेज की राय देखेंगे, एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है। यहां पर मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार जेपी मॉर्गन ने से ओवरवेट करार दिया है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से 155 रुपए का टारगेट प्राइस सेट किया गया है। अब अगर देखो 155 रुपए का भी टारगेट प्राइस सेट किया है, तो भी हमारे लिए तो फायदा ही है भाई, 130 पर स्टॉक 155 तक जाएगा, है ना। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने क्या किया, टाटा स्टील को इक्वल वेट करार दिया है और कंपनी का 160 रुपए का टारगेट प्राइस सेट किया है। और भाई ये जो ब्रोकर्स है ना, जेपी मॉर्गन हो गया, ठीक है, इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली हो गया,
ये सब ना बहुत बड़े लेवल के ब्रोकर्स हैं, बहुत सारे लोग इनको फॉलो भी करते हैं। आई होप सो जो वीडियोस देख रहे हैं उनमें से भी कई लोग इनको फॉलो करते होंगे। लेकिन देखो फॉलो करना एक अलग चीज़ है, बट फिर भी थोड़ी सी खुद की रिसर्च होना भी ज़रूरी है। बाकी इसमें कंपनी में क्या क्या हुआ ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। इसके प्रॉफिट में गिरावट आई है, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनर की वेबसाइट पर चलकर दिखाता हूँ अब सारी डिटेल। तो आप यहाँ पर स्क्रीनर की वेबसाइट पर सबसे पहले नाम पढ़ लीजिएगा टाटा स्टील, और जैसे कि मैंने आपको बताया छोटी मोटी कंपनी समझने की गलती मत करना। मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ प्लस का है और इतना बड़ा मार्केट शेयर रखता है कि आपको जब मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा ना, जिसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, फ्यूचर प्लानिंग सब कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो बहुत कमाल का इसका मार्केट शेयर है। तो मतलब एक तरीके से आप इसके फंडामेंटल और ट्रस्टेबल आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम किसी को ट्रस्टेबल बोल रहे हैं तो उस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। मार्केट है, कितना भी बड़ा स्टॉक हो, कितना भी ट्रस्टेबल स्टॉक हो, गिरावट आती है, इसमें भी आई है और आगे भी आएगी। तो ये दिमाग से निकाल देना है। कंपनी डिविडेंड बहुत शानदार देती है अपने शेयर होल्डर्स को, लेकिन वही है, हमको यहाँ पर फास्ट रिटर्न की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। चलिए अभी हम यहाँ पर सीधा रिजल्ट देखना है और कोई डिटेल नहीं देखना है, तो रिजल्ट देखते हैं दिसंबर 2024 का। तो दिसंबर 2024 में सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट देखिएगा 295 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 759 करोड़ था। देख रहे हो आप यहाँ पर 759 करोड़ से 295 करोड़, कितनी ज़बरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिली है नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अर्निंग पर शेयर भी 67 पैसे से घटकर सिर्फ 26 पैसे रह गया है। अब ये तो था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जरा ईयर ऑन ईयर पर देखो। दिसंबर 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 522 करोड़, जो अभी 295 करोड़ है। 43% के समथिंग यहाँ पर हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तो बल्कि 60% के समथिंग गिरा है, 55 से 60% क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर, बट ईयर ऑन ईयर पर भी 43% गिरा है। जो 42 पैसे का अर्निंग पर शेयर था वो भी 26 पैसे का अर्निंग पर शेयर है। इसमें एक चीज़ और अगर आप नोटिस कर रहे हो, इस कंपनी को कई बार बीच बीच में लॉस भी हुआ है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, पहले भी दिसंबर 2022 में लॉस हुआ, सितंबर 2023 में लॉस हुआ, मतलब बीच बीच में लॉस होता रहता है। लेकिन ओवरऑल इसका जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। वैसे कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है अभी फिलहाल, तो लास्ट क्वार्टर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे लॉस मेकिंग थी। अब देखो एक चीज़ आप यहाँ पर अगर समझो, तो ये चीज़ें वैसे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिर भी आप देख सकते हैं इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद, इतने बड़े मार्केट शेयर होने के बाद, इसकी प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप लास्ट 10 ईयर की देखोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी अच्छी नज़र नहीं आएगी। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सब हम डिटेल वीडियो में समझने वाले हैं। फिलहाल हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट की बात करें। रिजल्ट एक्चुअल में खराब देखने को मिला है। अब रिजल्ट खराब आया तो फिर भी समझ ये नहीं आता कि भाई ब्रोकर्स क्यों इस स्टॉक पे टारगेट दे रहे हैं ऐसे। तो उसके पीछे का रीजन है ना, ब्रोकर सिर्फ रिजल्ट के बेस पर नहीं देते, चार्ट भी देखते हैं, कंपनी के फंडामेंटल भी देखते हैं, फाइनेंशियल भी देखते हैं, बिजनेस प्लानिंग भी देखते हैं, आगे की ग्रोथ भी देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। उन सब चीज़ों को देखने के बाद टारगेट सेट किया जाता है। अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स के ओपिनियन में अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है। आप सबसे पहले यहाँ पर नाम पढ़ लीजिएगा टाटा स्टील लिमिटेड। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप नीचे देखेंगे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन। 30 एनालिस्ट ने यहाँ पर रेटिंग दी है। अब मैं आपको हर बार बोलता हूँ, ये जो रेटिंग होती है ना, ये अगले 1 साल के हिसाब से होती है, 12 महीने के, मतलब अगले 12 महीने में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एनालिस्ट रेटिंग देते हैं। तो 30 एनालिस्ट में से 37% एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि इस स्टॉक को आप बाय करके चलो, ये स्टॉक जो है अगले 1 साल में अच्छा रिटर्न देने वाला है। वहीं पर 27% एनालिस्ट ऐसे हैं जिनका मानना है कि स्टॉक अगर आपने बाय कर रखा है ऑलरेडी तो आप इसको होल्ड करके चलो, अगले 1 साल में अच्छा रिटर्न देगा। बट 13% एनालिस्ट ऐसे हैं जिनका कहना है कि भाई इस स्टॉक से एग्जिट कर जाओ, अगला 1 साल इसमें खराब होने वाला है, आपको लॉस हो सकता है। तो मोस्टली अगर आप देखोगे 7% अंडर परफॉर्मर भी बता रहे हैं और 17% आउटर परफॉर्मर भी, बट मोस्टली जो है बाय और होल्ड की तरफ ही है, सेल की तरफ जो है बहुत कम एनालिस्ट है। और आप देखिएगा जो एनालिस्ट का जो भी अपनी एनालिटिक होती है, जो भी वो रिसर्च करते हैं, सबकी अलग अलग बेस पर होती है। तो यहाँ पर ज़्यादातर तो बाय ही रिकमेंड कर रहे हैं। अभी मैं आपको टेक्निकल पर चलकर अपना भी थोड़ा सा ओपिनियन शेयर करूंगा, बट वही रिपीट करूंगा आपके साथ। देखो ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं बोलूँगा वही सही हो। पब्लिक की ओपिनियन भी देखेंगे तो 62% बाय और 38% यहाँ पर सेल देखने को मिल रहा है। तो मोस्टली अगर आप देखेंगे तो बाय ही रिकमेंडेशन है यहाँ पर फिलहाल। अब टेक्निकल इसका क्या कहता है, तो देखो टेक्निकल के हिसाब से भी अपने सपोर्ट लेवल पर, ये मैंने यहाँ पर कुछ सपोर्ट लेवल और रेसिस्टेंस बना रखे हैं। इसका हाई जो है वो 185 है, इसका सपोर्ट है ये जो पहले रेसिस्टेंस का काम कर रहा था। मैं अगर आपको एग्जैक्ट डेट भी बताता हूँ ना, तो ये जुलाई 2023 में रेसिस्टेंस था, इसने ब्रेक किया नवंबर 2023 में इसको और सपोर्ट का काम किया, और अब दोबारा उसी सपोर्ट पर इसने 10 जनवरी को सपोर्ट लिया और अब दोबारा इसी लेवल पर आ रहा है।
उम्मीद तो ये है कि ये सपोर्ट लेवल अच्छा काम करेगा और इसके बाद से स्टॉक एक छोटा सा कंसोलिडेशन मोड बना सकता है। यहाँ पर छोटा सा कंसोलिडेशन मोड से मतलब 2-4 दिन का नहीं, महीने 1.5 महीने का भी हो सकता है, 2-3 महीने का भी हो सकता है। उसके बाद स्टॉक में तेजी आने के चांसेस हैं। तो मतलब अगर आप यहाँ पर ये जो मैंने आपको चार्ट दिखाया स्टार्टिंग में बोला कि ये यहाँ पर मौका बन रहा है, मौका तो बन रहा है, बट अगर आप एज ए स्विंग ट्रेड जाने की सोचोगे ना यहाँ पर, तो शायद आप यहाँ पर फंस जाओगे। मिड टर्म से लॉन्ग टर्म का व्यू रख के आप इस स्टॉक में एंट्री लेकर 30-40% के समथिंग का, इस लेवल से तो बल्कि आपका समझ के चलो भाई 120 रुपए से अगर ये स्टॉक जो है 180 या 160 रुपए तक जाता भी है तो आप परसेंटेज वाइज कलेक्ट सोच सकते हैं 30-40-50% के समथिंग आपको रिटर्न यहाँ पर मिल जाएगा। बट वो मिलेगा मिड टर्म से लॉन्ग टर्म वालों को। तो आप अगर यहाँ पर एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, जो ये एक्सपर्ट्स यहाँ पर ओपिनियन दे रहे हैं, ये कोई आपको 2 महीने 4 महीने का नहीं, ये मिड टर्म से लॉन्ग टर्म कम से कम 6 महीने से साल भर, और हो सकता है 1 साल से भी ज़्यादा हो जाए क्योंकि जिस हिसाब से थोड़ा स्लो चलता है स्टॉक, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा का अगर आपका व्यू है तो आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करना। और वो भी थोड़ा सा इसके बारे में पता कर लेना क्योंकि बहुत रुला देगा ये, बहुत लोगों को इसने पहले भी रुलाया है। देखो टाटा ग्रुप का स्टॉक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिटर्न ही रिटर्न दिया जाएगा, बहुत सारे रिस्की फैक्टर्स भी होते हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी भी आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लेना, और स्टॉक मार्केट की डेली अपडेट और न्यूज़ शॉर्ट्स में ही मेरा दूसरा चैनल है, इस पर भी आपको मिलती रहती है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसकी पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।